देख रूप डारत तृण तो वंदित चरण शीश कर जो ना संतन सब। वृंदावन की सीमा से बाहर तो फिर वो तीन लोक का ठाकुर है, फिर तो वो अनुग्रह भी करता है, फिर वो दंड भी देता है, फिर तो जिनकी मात्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। वृंदावन की सीमा से बाहर फिर तो वो सर्वेश्वर हैं, फिर तो वो जगन्नाथ हैं। ये वृंदावन की सीमा है जहां अपना मुकुट झुकाकर ठाकुर जी प्रवेश करते हैं। तन मन प्राण समर्पण कियो, मीन नीर जो त्यों पन लियो। श्री राधा सुप्रताप जस, श्री राधा सुप्रताप जस। और कहते हैं जब श्री जी के श्री चरणारविंद से अपना मस्तक लगाते हैं, जब आत्म निवेदन तक पहुंचते हैं, पूर्व में ग्रंथकार के नवदा भक्ति करते हैं श्री कृष्ण। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। जब आत्म निवेदन के सोपान पर आते हैं श्री ठाकुर जी, तब उनके मन में क्या भावना होती है, क्या इच्छा होती है, क्या कामना होती है। मांगत दान मान जिन करो, देहु वचन मेरे कर धरो। निरतत अति आनंद वे, निरतत अति आनंद में। एक ही दान मांगते हैं, मांगत दान मान जिन करो। कभी मुझसे रूठिएगा मत, कभी मुझसे मान मत करिएगा। भूले हूं मानना कीजिए सुंदरी, भूले हूं मानना कीजिए सुंदरी। हो तो शरण तिहारी, श्री राधा मेरे प्राणन हूँ ते प्यारी। श्री राधा मेरे प्राणन हूँ ते प्यारी। ऐसो सहज स्नेही कौन, इस प्रेम का दर्शन अन्यत्र कहाँ हो सकता है, कहाँ हुआ है। इसीलिए ध्रुवदास जी कहते हैं, तीन लोक 14 भुवन प्रेम कहूं ध्रुव नाही। जगमग रयो जड़ाव सो, श्री वृंदावन मां, श्री वृंदावन मां। और एक बड़ी सूक्ष्म सी बात मैं आपको निवेदन करूं कि वस्तुतः जो महाप्रभु की उपासना है, जो हितोपासना है, वो वस्तुतः श्री राधा या श्री कृष्ण की उपासना नहीं, श्री राधा और श्री कृष्ण का जो ये प्रेम है ना, इस प्रेम की उपासना है, इस प्रेम भाव का प्राधान्य है। ये आराध्य तत्व है। प्रिया और लाल का जो हित है, वो जो परस्पर का प्रेम है, महाप्रभु कह रहे मेरा आराध्य तत्व, मेरा उपास्य तत्व ये हित है, कि प्रिया और लाल के हृदय में समाया है, उनके रोम रोम से निश्रित होता है। ये जो हित है, ये जो प्रेम लीला है, ये उपास्य है। तो यही विनती करते हैं, मांगत दान मान जिन करो, देहु वचन मेरे कर धरो। निरतत अति आनंद। प्रियाजू से बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि प्यारी कभी मुझसे रूठिएगा मत, भूले हूं मान न कीजिए सुंदरी। श्री जी प्रसन्न होकर अपना वरद हस्त प्रियतम के शीश पर पधराती हैं, और जैसे ही प्रियतम को ये प्रसाद प्राप्त होता है, प्रियतम की ये बात सुनकर जैसे ही प्रियाजू मुस्कुरा देती हैं, और श्री जी की जो मुस्कान है ना, वो क्या है, नेक ही सुहास सखी सार है बिलासन को, जाके हेरे और सब सुख विसरत है। नेक ही सुहास, वो जो प्रियाजू की जो मुस्कान है, ध्रुवदास जी के सार है बिलासन को। अब मैं इसका विस्तार नहीं कर सकता, पर ये रसिक हृदय संवेद्य बात है। ध्रुवदास जी क्यों कह रहे हैं ऐसा, नेक ही सुहास सखी सार है विलासन को। और बस जैसे ही प्रियतम की इस निष्कपट भक्ति का दर्शन करके प्रियाजू मुस्कुराती हैं, तो फिर प्रियतम निरतत अति आनंद में, निरतत अति आनंद में। एक बार सहचरियों ने अपनी सेवा से ऐसा रिझा लिया प्रियालाल को कि श्री जी ने कहा कि ललिता आज तो मुंह पे कछु मांग ले। श्री ललिता जी ने कहा, आप हमारे हैं, क्या हमें अभी कुछ मांगना शेष है? कितनी भोली हैं आप, आपके होते क्या हमारे मन में कोई कामना, कोई अभिलाषा रह सकती है? पर श्री जी ने कहा, मेरे मन के सुख के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए आज ललिता मुझसे कुछ मांग ले। तो श्री ललिता जी ने कहा कि ठीक है, पर पहले आपको वचन देना होगा
कि हम जो मांगेंगे आप हमें देंगे। श्री प्रियाजू ने कहा कि क्या तुम्हें मुझ पर संदेह है? श्री ललिता जी ने कहा नहीं, संदेह की तो कोई कारण हमें दिखाई नहीं पड़ता, पर फिर भी आप ये वंशी अपने हाथ में लेकर संकल्प कर लीजिए। वंशी क्या है? नेह की देवी है। निकुंज में जितने भी कार्य होते हैं वो वंशी की ही साक्षी में होते हैं। तो आप ये वंशी अपने कर कमल में लेकर और संकल्प कर लीजिए कि हम जो मांगेंगी आप हमें प्रदान करेंगी। श्री प्रियाजू ने प्रियतम की ओर देखा। प्रियतम ने सादर वंशी श्री प्रियाजू के कर कमल में निवेदन कर दी। श्री जी ने वंशी हाथ में ली और कहा कि संकल्प किया। श्री ललिता जी ने कहा ठीक है, अब आप अपनी प्रियतम हमें दे दीजिए। भोली सुकुमारी प्रिया जी कंपित घात हो गई कि ललिता ये तूने क्या मांग लिया? प्रीतम मेरे प्राणन हूते प्यार, मेरे तन मन प्राण हूते प्रीतम प्रिय, अरे अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसो हारे, ये मुझसे क्या मांग लिया? श्री ललिता जी ने कहा कि आप संकल्प कर चुकी हैं, आपने वंशी हाथ में लेकर संकल्प किया है कि हम जो मांगेंगे आप हमें देंगी। अब तो प्रियाजू के पास कोई और विकल्प नहीं है, कोई और मार्ग नहीं है। अब किस हृदय से श्री प्रियाजू ने लालजू का करकमल ललिताजू के करकमल में दिया होगा, आप और मैं इसकी कल्पना कैसे कर सकते हैं? दे दिया। लालजू का हाथ श्री प्रियाजू ने ललिताजू के हाथ में दे दिया। और जैसे ही श्री लालजू ललितादिक सखियों के पक्ष में जाकर खड़े हुए, श्री प्रियाजू ने कहा ललिता अब एक काम मेरो कर। श्री ललिता जी ने पूछा क्या? नेत्रों में जल भरकर। और श्री प्रिया जी कहती हैं कि अब मुझे भी अपनी सेवा में रख ले, क्योंकि प्रियतम के बिना जीवन धारण करना संभव नहीं है। श्री ललिता जी बड़ी चतुर हैं, बड़ी निपुण हैं। उन्होंने समस्त सखियों की ओर देखा और मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री प्रियाजू से कहा रखा, हमने आपको भी अपनी सेवा में रखा। श्री प्रियाजू ने कहा क्या सेवा करनी होगी मुझे? तो श्री ललिता जी ने कहा बस एक वचन दीजिए कि आप प्यारे से कभी मान नहीं करेंगी, आप प्रियतम से कभी रूठेंगी नहीं, बस यही सेवा आप हमारी करिए। भूले हूं मान न कीजिए सुंदरी। इसीलिए ध्रुवदास जी कहते हैं प्राण दिए ये प्रेम न पइए। इसीलिए ध्रुवदास जी बार बार कहते हैं भैया ये संयोग नहीं बनेगा, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग, और ऐसे प्यारे श्यामा श्याम का ये रूप, ये लीला, ये बानक फिर नहीं बनेगा। ये बन गया है, ये संयोग श्री जी की कृपा से उपस्थित हो गया है। तो अब तो सकल सयानप छाण भज, भुक्ति मुक्ति सब एक ओर धर के, लोक वेद की चिंता को जल में बहाकर अब तो हमारी सब ही बात सुधार। मांग प्रसाद उगा रही लेत, गृहत कृष्ण आपुन अपिहेत, यह प्रसिद्ध भागवत में रचित रास रस सच सब अंग, बिहरत अंस बाहुधर संग, अंतर तिन्हि न जानिबे, राधा नाम जुयाते कहत, छिन छिन हरि आराधत रहत, राधा सुप्रताप जस, श्री राधा सुप्रताप जस। और प्रीतम मांग कर श्री प्रियाजू का प्रसाद लेते हैं। प्रिया जी के श्रीमुख का वो उद्गीर्ण तांबूल खंड, वो उगार प्रीतम मांग कर लेते हैं, याचना करके लेते हैं। और रचित रास रस सब सच अंग, बिहरत अंश बाहुधर संग, अंतर तिन्हि न जानिबे। और ग्रंथकार कह रहे हैं ये एक प्राण द्वय देह राधा माधव युगल, न आदि न अंत विलास करें, दो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। एक वृंदावन धाम ही है कि माया काल जिसका स्पर्श नहीं करते। महाप्रलय के समय जब ये 3 लोक 14 भुवन जलमग्न हो जाते हैं, तब भी प्रगट जगत में जगमगे, उसी समय भी ये वृंदावन देदीप्यमान राधा माधव युगल को अपने आलिंगन में लिए इस प्रेम लीला का आस्वादन करता भी रहता है और कराता भी रहता है। अंतर तिन्हि न जानिबे, राधा नाम जुयाते कहत, छिन छिन हरि आराधत रहत, श्री राधा सुप्रताप जस। इहि रस प्रेम मगन हरि भय, नित्य विहार कल्प शत गए, नेम नहीं जहाँ प्रेम है,
भक्ति कर जु देखन ही कही, तब रस सिंधु माधुरी लही, बिसर गई प्रभुता सकल। यह सब मैं पुराण मत कही, एक प्राण द्वय देह जु सही, सदा सनातन जानी में। शेष स्वयंभु सिंभु नहीं लहे, आदि अंत अरु मध्य न कहे, अद्भुत जुगल किशोर गति, जो वृषभानु नंद के जात, जाने को लीला की बात, ऐसे अति अगणित करी। कह रहे यही रस प्रेम मगन हरि भय, नित्य विहार कल्प सत गए, नेम नहीं जहां प्रेम है, भक्ति कर जो देखन हूं कही, तब रस सिंधु माधुरी लही। यहां कह रहे हैं श्री ठाकुर जी को भी ये रस तब मिला जब स्वयं भक्त हुए, अर्थात जब प्रेमी होकर ही प्रेम का आस्वादन किया जा सकता है। बड़ा कठिन था श्री कृष्ण के लिए अपनी प्रभुता का विस्मरण करना, तभी तो श्री ठाकुर जी ने गोपियों को कहा कि हो जो तिहारो ऋणी हो, मैं आपका ऋणी हूं, मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता। गोपियों ने कहा क्यों, प्रेम तो आप भी हमसे करते हैं, आप ही की कृपा और प्रेम ही तो है जो हम यहां तक आप पहुंचे हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा नहीं, तुम सब कुछ भुलाकर हमसे प्रेम करती हो, हम सब कुछ भुलाकर तुमसे प्रेम नहीं कर पाते, हमें हमारी प्रभुता का स्मरण रहता है। अगर प्रभुता का स्मरण नहीं होता तो एकाएक अंतर्हित कैसे हो जाते। हमें हमारी प्रभुता का स्मरण रहता है, और प्रभुता का स्मरण रहते हुए प्रेमी होना असंभव है। बड़ा आदमी प्रेमी नहीं हो सकता। प्रेमी होने के लिए तो सबसे पहली मांग यही है, सबसे पहली मांग यही है, आपको अपनी विस्मृति करनी है, अपने अपने प्रेमास्पद के सुख के लिए। आप भूल जाइए आप कौन हैं। मान पद प्रतिष्ठा, कबीर कहते हैं ना, चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान। कहते प्रेम का रस भी चखना है और बड़े आदमी भी बने रहना है। कहते ये संभव नहीं है। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग देखी सुनी न कान। एक म्यान में दो खड़ग नहीं रह सकते। प्रभुता और ये प्रेम का माधुर्य ये एक साथ नहीं रह सकते। अपनी विस्मृति हो तभी सतत प्रियतम की स्मृति हो ना। मन तो एक है, आप कभी भी देखना, मन एक साथ दो का स्मरण नहीं कर सकता, मन एक साथ एक का ही स्मरण कर सकता है, ऐसी व्यवस्था है। तो मन तो एक है, या तो आप स्वयं को स्मरण रखेंगे या सतत अपने प्रेमास्पद का स्मरण होगा। तो श्री ठाकुर जी कहा कि भाई हम अपनी प्रभुता नहीं भुला पाते, हमें याद रहता है कि हम भगवान हैं, हमें याद रहता है कि हम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, हमें अपनी प्रभुता स्मरण रहती है। और यदि प्रभु की प्रभुता को विस्मरण किसी ने कराया है तो श्री जी के चरणों की रज ने कराया है। इसीलिए महाप्रभु करे अनंत शक्ति में, ये प्रियाजू की जो चरण रज है ये अनंत शक्ति से परिपूर्ण है। क्यों? बोले ठाकुर को ठाकुर की ठकुराई भुला देती है। भूल जाते हैं श्री कृष्ण अपनी प्रभुता। ठाकुर अपनी ठकुराई भूलकर इस वृंदावन की सीमा में आता है और बैठो पलोटत राधिका पायन। अखिल लोक ब्रह्मांडन में जिनकी ठकुराई है, श्री राधा के चरण पलोटत कुंवर कन्हाई। लेकिन ये दर्शन केवल वृंदावन के रसिकों को ही संभव है। ऐसा महाप्रभु ने कहा ना, राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। इसके लिए कोई और दृष्टि चाहिए। इसलिए मैंने आपको कहा बुद्धि ना लगाइएगा, ऐसा कैसे हो सकता है ये विचार मत करिएगा, ऐसा होता है और इस लीला का बस दर्शन करिए, इसका आस्वादन करिए। कुछ कुछ बातों में क्यों क्या कैसे उचित नहीं लगता ना, प्रेम की लीला है, इसका आस्वादन करिए। यदि गुरुजनों की कृपा से, वृंदावन धाम की कृपा से आपको ये श्रवण करने का अवसर मिल रहा है तो बस फिर तो इस लीला का मन ही मन दर्शन करते हुए इसका आस्वादन करिए। जय हो आपकी जय हो। और फिर ग्रंथकार के ने सब पुराणों के मत अर्थात पुराणों में वर्णित प्रसंग मैंने यहाँ पर निवेदन किए हैं। और ये सब प्रसंग केवल यही बताने के लिए निवेदन किए हैं कि ये एक प्राण द्वय देह युगल हैं और सदा सनातन जानिए। ये अनादि हैं, ये अनंत हैं, यही सब अवतारों के मूल हैं। 3 लोक 14 भुवन में जो भी कुछ है उसके मूल श्यामा श्याम है। राधा वल्लभ मूल है, सभई फूल दल डार। और कह रहे जो वृषभानंद के जात जाने को लीला की बात, ऐसे अति अगणित करी। और यही नंद नंदन वृषभान किशोरी, रसिकन हित प्रगटी यह जोरी। नंद बाबा वृषभान बाबा के यहाँ
ये नित्य बिहारी युगल प्रकट होते हैं किस लिए? यत् प्रादुरस्ति कृपया, केवल रसिक जनों के हित के लिए, अपने जनों पर, निज जनों पर कृपा करने के लिए, अपने जनों को लीला रस का आस्वादन कराने के लिए इनका प्राकट्य होता है। सृष्टि के किसी कार्य को करने के लिए प्रियालाल का प्राकट्य नहीं है। वो कार्य तो भगवान की भगवत्ता से संपादित हो जाता है। प्रियालाल का प्राकट्य हुआ है किस लिए? रसिकन हित प्रगति यह जोरी, ये रसिक हृदयों को सुख प्रदान करने के लिए। आगम निगम सिंधु मथिलयो, श्री हरिवंश कृपा कर कयो, प्रगट भयो सब ही सुनो। कहते लेकिन इस रहस्य को कोई नहीं जानता था। निगम ब्रह्म परसत नहीं, जो रस सबते दूर। वेद भी जिसका स्पर्श नहीं करते उसे कोई कैसे जान सकता है? सारे ज्ञान का मूल तो वेद है। वेद भी जिसका स्पर्श नहीं करते, अर्थात वेद भी जिनका पता नहीं पाते, उन्हें कोई कैसे जान सकता है? तो ग्रंथकार कहते हैं करुणानिधि अरु कृपा निधि, श्री हरिवंश उदार, वृंदावन रस कहन को, प्रगट भयो अवतार। कहानी कही उस नवल नेह तट की, जिसे छू के बहती है श्रृंगार धारा, जहां मिल के नूपुर से बजती है बंसी, जहां गोरे चरणों का एक सहारा, उन्हीं को हृदय हार जिन्होंने बनाया, जिन्होंने प्रणय को संवारा सजाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। और कभी भी अपने मन में ये विचार मत लाना कि आपके समझाने से कोई समझ जाएगा। कम से कम ये रस, ये लीला तो ऐसी है, कोई किसी के समझाने से नहीं समझ सकता है। सेवक जी महाराज स्पष्ट कह रहे, श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समझे ना अल्प तप। ये रस प्रकट है। श्री सेवक जी का कहना है कि अल्प तप वाला व्यक्ति समझ नहीं सकता है। जैसे कोई अमूल्य वस्तु कोई देख ले, खूब देख ले। कभी कभी तो अमूल्य वस्तुएं प्रदर्शनी में रखी जाती हैं कि देख लीजिए, एक नियत दूरी से बस आप देख लीजिए, लेकिन किसी वस्तु को देख लेना उस वस्तु को प्राप्त करने की योग्यता नहीं है। ये रस प्रकट है, प्रकट जगत में जगमगे। पर लेकिन फिर भी जिनके श्री हरिवंश सहायक, 23 सजन भजन अधिकारी, वृंदावन घन बसी बेलायक। श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभान कुंवरी नंद नंदन, निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। तो कभी ये ना समझिएगा कि आप किसी को समझा दें और ये रस उसकी समझ में आ जाए। मैंने इसीलिए कहा अपने मन में अपना रस लिए रहना। ध्रुवदास जी ने कहा है अपना रस लिए रहे, कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। सकहीं तो मन में राख, और अनधिकारी के सामने तो ये वार्ता कभी भी नहीं करनी चाहिए। ध्रुवदास जी ने सावधान किया, रस आपते जाए अंतर परे निस्संदेह। मैं जब यहां पर आकर बैठता हूं तो उससे पहले स्वयं को सावधान करता हूं, मैं आपको समझा नहीं रहा हूं, मैं तो केवल प्रियालाल का यश गा रहा हूं। जो पात्र होगा, जो योग्य होगा, जो श्री जी की कृपा से अधिकारी होगा, वो इसका संचय कर लेगा, वो अपने हृदय में इसे सहेज कर रख लेगा। मैं तो केवल उनका यश गाता हूं। सोई सेवक रसिक अनन्य विमल यश विस्तर। और वैसे भी यदि मैं सोचूं कि मैं आपको समझा रहा हूं तो उससे पहले मुझे यह समझना पड़ेगा कि मैं आपसे अधिक बुद्धिमान हूं। ऐसा नहीं समझना चाहिए। ऐसा भी समझना भूल है कि मैं आपसे अधिक बुद्धिमान हूं। तो समझा नहीं रहा हूं भाई, मैं तो यश गा रहा हूं। मैं तो अपने प्रभु का यश गाता हूं, क्योंकि संतों ने भव पार करने की यही एक विधि बताई है। सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजिए, बीत काल सब जाइयो। जो अधिकारी होगा वो इसे अपने हृदय में सहेज लेगा।
तो हितजू ने कृपा करके इस रस को प्रकट किया, प्रकट कहा, और रस को केवल प्रकट नहीं किया, इस रस की प्राप्ति का मार्ग भी बनाया। और ग्रंथकार स्पष्ट करे, प्रगट भयो सब ही सुन्यो। हितजू ने प्रकट किया, तभी इस लोक में, इस संसार में ये भनक पड़ी, ये रस रहस्य उजागर हुआ। श्री महाप्रभु के प्रागट्य से पूर्व श्री राधा का क्या परिचय इस संसार में था कि श्री राधा समस्त गोपी वृंद में एक श्रेष्ठ गोपी हैं, जिनसे श्री कृष्ण सर्वाधिक स्नेह करते हैं। आज भी कई कई संप्रदायों में श्री प्रियाजू के लिए बड़े अटपटे से शब्दों का प्रयोग होता है। हम लोग तो उसका श्रवण भी नहीं कर सकते, हम लोग तो सुन भी नहीं सकते, जैसा वो लोग प्रियाजू के प्रति भाव रखते हैं। पर ये श्री जी की इच्छा है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं भाई, हम सौभाग्यशाली हैं, हम बड़भागी हैं। श्री जी ने हम पर कृपा की है, अपने वृंदावन में बसाया है, अपने वृंदावन के भजन का भाव दिया है। तो महाप्रभु के प्रागट्य से पूर्व यही परिचय था। क्यों जयदेव जी की लेखनी रुक गई, क्यों वो नहीं लिख पाए? क्योंकि श्री कृष्ण का ऐश्वर्य सन्मुख आकर खड़ा हो गया कि मैं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक के विषय में ऐसी बात कैसे लिख दूं जो अपनी एक प्रिया से एकांत में कह रहे हैं कि स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि में पद पल्लवम उदारम। अपना चरण कमल मेरे मस्तक पर पधराइए। श्री जयदेव कवि के हृदय में प्रभु की प्रभुता ही तो थी, इस कारण वो नहीं लिख पाए। श्री ठाकुर जी ने अपनी ठकुराई एक और धर के और लिख दिया, पूर्ण कर दिया उस पंक्ति को। और जहां जहां गाया जाने लगा वो गीत गोविंद, प्रभु पीछे पीछे दौड़ कर सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्री ठाकुर जी की भक्ति का यश जयदेव कवि ने प्रकट किया है। करम धर्म व्रत जान तजे, राधा वल्लभ लीला भजे, नाम प्रसाद प्रतीति बल, पुनि परबोधानंद जुलही, रस सागर लीला कथि कहीं, श्री राधा सुप्रताप जस, श्री राधा सुप्रताप जस। और कह रहे कर्म धर्म व्रत जान तजे, अर्थात उनके मर्म को जानकर उनका त्याग किया है। अर्थात ऐसे ही कोई भाव भावना में बहकर नहीं छोड़ा, विचार पूर्वक कि ये कर्म धर्म आदि जीव को परम पुरुषार्थ प्रेम प्रदान करने में समर्थ नहीं है, इसलिए ये अल्प सा जीवन पाकर और इन क्षुद्र साधनों में अपने मन और बुद्धि को लगाना कहीं से भी उचित नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमान वही होता है जो सार को ग्रहण करे, असार को छोड़ दे, सार को ग्रहण करे। और सार हरि की भक्ति है, और हरि की अनन्य भक्ति, और हरि की अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर हरि क्या प्रदान करते हैं? जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल पर। और आज तो ग्रंथकार ने ये उद्धरण देकर स्पष्ट कर दिया, श्री प्रियाजू की भक्ति सर्वप्रथम श्री ठाकुर जी करते हैं, इसलिए प्रियाजू के चरणों की भक्ति के दान के अधिकारी भी वही हैं, क्योंकि भक्त ही भक्ति का दान करता है। इसलिए राधा वल्लभ लीला भजे और नाम प्रसाद प्रतीति बल, दो बातों का बल है इस उपासना में। एक तो कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, एक तो नाम का आश्रय है, और दूसरा प्रसाद का बल है। दो बातें एक उपासक के जीवन में सदा स्थिर रहे, दृढ़ प्रतिज्ञ होइए। एक तो नाम का आश्रय दृढ़ हो, और पूर्व मैंने आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन किया था, जब आप नाम का आश्रय ग्रहण करते हैं अर्थात सर्व साधन त्याग पूर्वक नामाश्रय ग्रहण किया जाए, तभी वो नामाश्रय है। नाम में साधन बुद्धि करके नाम जपना बड़ी भारी भूल है। कल भी महाराज आप मुझसे कह रहे थे, सत्संग का फल सत्संग ही है, सत्संग साधन नहीं है, सत्संग सुफल है, और सत्संग का प्रसाद फिर सत्संग ही है। सेवक जी महाराज कहते हैं ना, श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रसाद नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। तो नाम साधन नहीं है, सब साधन छोड़कर नाम का आश्रय, ये वस्तुतः नाम की आराधना है, ये वस्तुतः नाम की उपासना है। तो दो बातें एक उपासक के जीवन में दृढ़ प्रतिष्ठित हों, एक तो नाम का आश्रय, सर्व साधन के परित्याग पूर्वक नाम का आश्रय। मैं फिर बल देकर कह रहा हूं, सब साधन छोड़कर केवल नाम का आश्रय, और प्रसाद की प्रतीति, और श्री जी के प्रसाद का बल। प्रसाद का तो आग्रह हो जीवन में, जल हो भूल न पीजिए, बिन लीन्हे निज नाम। जब भी पाइए प्रसाद ही पाइए। हाँ, एक और बात मैंने निवेदन की थी कि आहार केवल मुख से नहीं होता, आंख और कान से भी होता है। तो आंख और कान से भी जब आहार करिए तो प्रयास करिए वो प्रसाद ही हो। देखिए तो श्री जी के स्वरूप का दर्शन करिए, सुनिए तो प्रभु की लीला का श्रवण करिए, गाइए तो प्रभु की लीला गाइए।
संतों के मुख से मैंने सुना है, बोले हरि की कथा ही कथा, बाकी तो सब व्यथा ही व्यथा। संसार का दुखड़ा खूब रोते रहो, दूर हो जाता है क्या? अपना दुख सुनाने से दुख दूर हो जाता है क्या? नहीं होता है। खूब रोइए, संसार का दुख रोइए, दूर नहीं होता है। अंधकार तो प्रकाश करने से दूर होता है। संसार का दुख दूर करना हो तो एक ही विधि है, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। अगर कोई रोग हो जाए और आप दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर से दवाई ले आए, आप दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर से औषधि लेकर आए और आप गली गली गाते फिर हम सबसे बड़े डॉक्टर से औषधि लाए हैं, तो क्या इससे रोग चला जाएगा? रोग तो औषधि लेने से जाता है भाई, औषधि ग्रहण करने से जाता है। इतनी सी बात समझने में क्यों विलंब है? इतनी सी बात समझने में क्या देर है भाई? जीवन में दुख है, यह भी सत्य है, और जीवन का दुख हरि के भजन के बिना दूर नहीं हो सकता, यह परम सत्य है। निज अनुभव सुन कहूं खगेसा, और बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। हरि के भजन के बिना दुख दूर नहीं हो सकता, फिर देर किस बात की है? ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। ये तो एकांत में बैठा खूब चिंतन करता हूं कि देखो, नाम लेने में कोई परिश्रम नहीं है, कोई मोल नहीं लगता, कोई कष्ट नहीं होता, फिर भी नहीं लिया जाता भाई, नहीं लिया जाता। यहीं पर आकर संतों और गुरुजनों की कृपा की आवश्यकता पड़ती है। संतों और गुरुजनों की कृपा से ही भजन मिलता है, और भजन का सुख मिलता है, भजन का आनंद मिलता है। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। और किन्हें हितजू से ये रस रीति सर्वप्रथम किसी ने ग्रहण की, तो ग्रंथकार के अनुसार पुनि प्रबोधानंद जी लही। प्रबोधानंद जी ने फिर अपने वृंदावन महिमामृतम में इस दिव्य लीला का गान किया। इसीलिए मैंने उस दिन आपको सहसा ही कह दिया, शायद लाडली लाल की इच्छा होगी कि इसके बाद उन्हें वृंदावन महिमामृतम सुनना होगा। श्री वनमाली दास सुरीति, निर्वाही दिन दिन अति प्रीति, भजन भक्ति अगणित करत, तज रस रास ज निर्गुण भजत, छोकल लेत कनन निज तजत, धनुष पनिस बिन है जिसो, जे यारस को मरम न लहत, काम विवश जो कृष्ण सो कहत, वे प्रभु पूरन सर्व में, जाके रोम कूप में रहत, भ्रमत ब्रह्मांड अगणित यो कहत, विधि जु वचन परमान, तिहि मुरलीधर रस व्रत गयो, सोरस दास चतुर्भुज कयो, श्री राधा सुप्रताप जस, श्री राधा सुप्रताप जस। और पुनः अपने गुरुवर्य का स्मरण करते हैं कि उसके पश्चात श्री वनचंद्र जी महाराज, वाणियों में जिनका नाम श्री वनमाली दास के नाम से प्रसिद्ध है, श्री वनमाली दास अर्थात श्री वनचंद्र जी महाराज ने इस सुंदर सुरीति को ग्रहण किया, हितजू की रीत का निर्वाह किया, और अनेक अनेक विधि से भजन और भक्ति भाव की प्रतिष्ठा की। और फिर कहते हैं भाई, इस विमल रस को छोड़कर जो किसी निर्गुण निराकार का भजन करता है, कह रहे छोकल लेत कनन निज तजत, बोले वो अन्न के दाने छोड़कर भूस ग्रहण कर लेता है। धनुष पनिस बिनु है जिसो, जैसे धनुष बिना प्रत्यंचा के किसी काम का नहीं, ऐसे ही वो जो भी भजन है, वो जो भी निर्गुण निराकार का भजन है, करते रहिए, लेकिन मन को आनंद नहीं मिलता है भाई, मन का सुख नहीं है उसमें, आत्मा सुखी नहीं होती। क्यों? क्योंकि आत्मा तो केवल प्रेम चाहती है, आत्मा केवल प्रेम का बिंदु चाहती है। आप हो, मैं हो, या कोई भी हो, जीवन का एक सत्य है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर। कभी आप एकांत में बैठकर धर्म आध्यात्म की चर्चा भी मान लीजिए न करते हुए एकांत में बैठकर केवल अपने जीवन पर ही दृष्टि डालना, आप स्वयं पा जाओगे ये रहस्य, आप स्वयं ढूंढ लोगे कि आप क्या चाहते हैं। आप केवल प्रेम चाहते हैं,
एक दार्शनिक की एक पंक्ति मुझे बड़ी अच्छी लगी, उसने कहा डीप डाउन वी जस्ट वांट टू बी लव्ड। हम केवल प्रेम चाहते हैं और कुछ नहीं, यही आपकी मेरी जन्म जन्म की मांग है। हम केवल प्रेम चाहते हैं, प्रेम में स्थित होना चाहते हैं, बस तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी। शायर कहता है कि अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी। शायर कहता है मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, तन की दौलत छांव है आता है तन जाता है तन। अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी। कहता है तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। अरे तू मेरा सुख नहीं चाहता कोई बात नहीं, अपना सुख तो चाह। अपना सुख क्या है? आप खूब उतरिए अपने भीतर, खोजिए, पाइए क्या चाहते हैं आप बस प्रेम का एक बिंदु चाहते हैं। सब हो जीवन में, मैंने देखा है, मैंने जीवन की ये दुर्दशा भी देखी है अपनी आंख से भाई। जीवन में सब कुछ है, संपत्ति है, समृद्धि है, पद प्रतिष्ठा है, लेकिन एकांत में प्रेम की दो बात करने वाला कोई नहीं है। जीवन का अंत कहाँ होता है? आत्मघात में। सब होते हुए व्यक्ति अपने जीवन का स्वयं अंत कर लेता है, आत्मघाती हो जाता है। किसके अभाव में? प्रेम के अभाव में। और वहीं प्रेम का एक बिंदु है। संसार की अनेक अनेक प्रतिकूलताओं से लड़ता हुआ व्यक्ति अंत में जीत जाता है, उसका यश संसार गाता है। इसलिए आप किसी भी मत के हो, विचार के हो, संप्रदाय के हो, इस बात से कोई अर्थ नहीं, पर एक बात तो मान लीजिए, आप प्रेम चाहते हैं, प्रेम का एक बिंदु। जे यारस को मरम न लहत, काम विवश जो कृष्ण सो कहत, वे प्रभु पूरन सर्व में। और कह रहे हैं भाई जो इस रस का मर्म नहीं जानते और भूल करते हैं प्रभु के स्वरूप को जानने में, समझने में। कभी कभी कुछ लोग श्री कृष्ण के विषय में भी कुछ अन्यथा बात कहते सुनाई पड़ते हैं। पूर्व भी शायद मैंने कभी आपको बताया था, एक बार मैं कहीं जा रहा था तो मेरे आगे आगे एक ट्रक चल रहा था, उस पर लिखा था कृष्ण करें तो रासलीला, हम करें तो अपराध। ऐसी बातें संसार में देखने सुनने को मिल जाती हैं। अरे यहां तो अनेक अनेक विद्वानों की बुद्धि चकरा जाती है। बड़े बड़े विद्वानों के मुख से मैंने सुना कि श्रीमद् भागवत में से रासलीला का प्रसंग निकाल देना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है जब तक आपकी दृष्टि स्थूल है तब तक आप स्थूल से अधिक कुछ नहीं देख सकते। संतों को मुख से सुना है भाई, गीध की दूर दृष्टि तो होती है, लेकिन दूर रत्न पड़ा हो तो गीध को दिखाई नहीं पड़ता। मांस का लोथड़ा पड़ा हो तो दिख जाता है, उसकी दृष्टि मांस के पिंड पर जाती है। स्थूल दृष्टि से केवल देहाध्यास ही अनुभव में आता है। स्थूल दृष्टि से स्थूल ही दिखाई पड़ता है। चमड़े की आंख है भाई, चमड़ा ही देखती है, इससे अधिक कुछ नहीं। महाराजा जनक की सभा में जब अष्टावक्र गए तो कुछ लोग हंस पड़े अष्टावक्र को देखकर। अष्टावक्र कहने लगे जनक, मैं तो विद्वानों की सभा जानकर आया था, पर यहां तो कुछ और ही लोग बैठे हैं जो चमड़े से ज्यादा कुछ और देखना नहीं जानते, जिन्हें चमड़ा ही देखना आता है। मुझे तो ये सब चमड़े के ही व्यापारी प्रतीत होते हैं। तो स्थूल दृष्टि से स्थूल दिखाई पड़ता है। और वैसे भी अभी हमने गाया, तुध पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दित्ता ले। ये प्रभु की कृपा से प्रभु के स्वरूप को जाना जाता है। प्रभु की कृपा होती है, प्रभु के प्यारे संत मिलते हैं, प्रभु के प्यारे संत मिलते हैं। प्रभु के प्यारे संतों के मुख से जब हरि कथा सुनी जाती है तब ये मन का मोह अंधकार दूर होता है। महादेव का वाक्य है, बिन सतसंग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। तो ऐसे जन की क्या चर्चा करना। आप पर मुझ पर प्रभु की कृपा है, प्रभु ने चुन लिया है आपको, मुझे ये प्रसाद प्रदान किया है। तिहि मुरलीधर रस व्रत गयो, सो रस दास चतुर्भुज कयो। श्री राधा सुप्रताप जस, श्री राधा सुप्रताप जस। कहते हैं पर मैंने तो अपने मुरलीधर के श्री चरणारविंद की इसी भक्ति रस के पान का व्रत ग्रहण किया है। उन्हीं की कृपा से इस व्रत का निर्वाह होगा। अपनी वाणी से श्री प्रियाजू के इस विमल यश का गान करके मैं धन्य हूँ, कृतार्थ हूँ और कृतज्ञ हूँ।